एक औरत दलित परिवार में जन्मी, जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, जिसे एक वक्त आयरन लेडी ऑफ यूपी कहा जाता था। लेकिन आज वो चुप हैं, रैलियां कम हैं, आवाज धीमी है। तो सवाल यह है, क्या 2027 मायावती की आखिरी बड़ी राजनीतिक लड़ाई होगी? विरासत 19,841 कांशीराम का हाथ थामकर एक टीचर की बेटी राजनीति में उतरी। 1995 में पहली बार सीएम बनी। उस वक्त पूरे देश ने देखा, एक दलित महिला यूपी की सत्ता पर। 2007 में उन्होंने इतिहास रचा, बीएसपी को अकेले बहुमत दिलाया। सोशल इंजीनियरिंग का वो फॉर्मूला दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम, जिसे आज भी राजनीति की किताबों में पढ़ाया जाता है। मायावती सिर्फ एक नेता नहीं थीं, वो एक उम्मीद थीं करोड़ों दलितों की। लेकिन 2012 के बाद कुछ बदल गया। 2012 में हार, 2017 में करारी हार, सिर्फ 19 सीटें, 2022 में और नीचे महज 1 सीट। वोट शेयर जो कभी 30% था, वो धीरे धीरे सिकुड़ता गया। तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, पार्टी के अंदर कोई नई आवाज नहीं उठी, युवा दलित नेता बाहर चले गए, जमीन से संपर्क टूट गया। राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन की लहर में बीएसपी अकेली खड़ी रही, और अकेले लड़ना बहुत महंगा पड़ा। 2027 की चुनौती। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। एक तरफ बीजेपी, जो दलित वोटों में सेंध लगा चुकी है, दूसरी तरफ एसपी, जो पीडीए फॉर्मूले से दलित पिछड़ों को जोड़ रही है, और कांग्रेस, जो वापसी की कोशिश में है। इस भीड़ में बीएसपी के लिए जगह कहाँ है? मायावती के सामने 3 बड़े सवाल हैं। पहला है, क्या वो फिर से उसी सोशल इंजीनियरिंग को रिस्टोर कर सकती हैं? दूसरा, क्या उनके पास कोई नई नीति है जो नई पीढ़ी को आकर्षित करे? तीसरा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आनंद कुमार यानी उनके भतीजे पार्टी को आगे ले जाने में सक्षम हैं? ये तीनों सवालों के जवाब 2027 तय करेगा। काल्पनिक परिदृश्य। अब जरा कल्पना करते हैं, अगर मायावती 2027 में पूरी ताकत से उतरती हैं, अगर बीएसपी फिर से दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाती है, अगर वो किसी गठबंधन में शामिल होने की बजाय अकेले लड़ती हैं, तो क्या हो सकता है? एक सिनारियो में बीएसपी 50+ सीटें जीतती है, मेकर बन जाती है। दूसरे सिनारियो में वोट स्प्लिट होता है, बीएसपी 20 से नीचे। तीसरे सिनारियो में अगर मायावती खुद सक्रिय प्रचार करें, जमीन पर उतरें, तो उनकी व्यक्तिगत छवि अभी भी दलित समाज में गहरी पकड़ रखती है। लेकिन अगर 2027 में भी हार हुई, तो शायद इतिहास इसे उनकी आखिरी बड़ी लड़ाई के रूप में याद करे। राजनीति में कोई अंत नहीं होता, लेकिन हर नेता की एक आखिरी परीक्षा जरूर होती है। मायावती के लिए 2027 वो परीक्षा हो सकती है। क्या वो फिर से उठेंगी? क्या बीएसपी एक बार और यूपी की राजनीति को चौंकाएगी? या फिर 2027 वो साल होगा जब एक युग का पटाक्षेप होगा? जवाब आने वाला वक्त देगा। और अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट करें, मायावती 2027 में वापसी करेंगी, हाँ या नहीं?